देखिए फ्रेंड्स, आज जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है कि भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और चाइना जो है सेकंड स्थान पे आ गया है, भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। ये जो न्यूज़ है ना, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सही है या भारत के संदर्भ में गलत न्यूज़ है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक माइंड मेकअप कर देता हूँ कि भारत जो है जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य कर रहा है, परिवार नियोजन पे कार्य कर रहा है। उसके बावजूद जो है भारत की जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। हमने एक आशा की थी कि 2031 तक भारत विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनेगा, लेकिन आज 2023 में भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बन गया है। इसके पीछे क्या कारण है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कौन कौन से कारण हैं इसमें। चाइना में क्या कारण रहे हैं कि जनसंख्या उनकी घटी है और हमारी बढ़ रही है। पहली बात तो है कि वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का पूर्णतः पालन होता है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर कोरोना के कारण काफ़ी संख्या को नुकसान भी हुआ है, जिसके कारण से वहाँ की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हुई और हमारी जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ी है। ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ है कि भारत की जो जनसंख्या है, क्या भारत के संदर्भ में भारत के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है कि जनसंख्या। देखिए, इसमें मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है जीरो से 10 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है उसका हिस्सा 25% है। दूसरी, वहीं पर चाइना का जो ये रेशो है 17% है, मतलब यहाँ 9% घट गया है। जो हमारे 0 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या हमारी जनसंख्या का 25% है और उनकी जनसंख्या का 17% है। मतलब आने वाले समय में हमारी जो जनसंख्या है उसका जो है वर्क कैपेसिटी मतलब उनकी बढ़ेगी और चाइना वालों की क्या होगी, कम होगी। अब 0 से 10 साल की होगी, 10 से 19 साल की जो हमारी जो है पॉपुलेशन वो है 18%, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है उनका हिस्सा मात्र 12% है। ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि भारत की जो 15 से 64 वर्ष के बीच में जो जनसंख्या है उसकी जो है प्रतिशत है 68% है भारत का, और वहीं पर ही चाइना का ये प्रतिशत हमसे एक ज़्यादा है। मतलब उनकी जनसंख्या हमसे यहाँ पर ज़्यादा है, 69% उनका हिस्सा है। लेकिन हमारे यहाँ जो 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या जो है लगभग 14%, भारत में 7% है और चाइना में 14% है। मतलब बात ये है कि हमारे देश के अंदर जो है वृद्धों की संख्या कम है और उनके वृद्धों की संख्या कम है। इससे एक आंकड़ा लगता है कि भारत की आने वाली जो जनसंख्या है वह जो जनसंख्या होगी भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली होगी। और जहां जैसे चाइना है और चाइना की जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है, जिसके कारण से वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउनफॉल करेगी, मतलब धीरे धीरे गिरेगी और हमारी बढ़ेगी। इसका फायदा हमें आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इससे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ पर उतना ज़्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ जितना ज़्यादा चाइना के अंदर हुआ है। चाइना के पास औद्योगिकरण ज़्यादा हुआ है। वहाँ की जो क्षेत्रफल है, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें तो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है वहाँ पर हमसे कई गुना ज़्यादा है, और वहाँ पर जो मशीनीकरण हुआ है कृषि क्षेत्र में वो भी हमसे ज़्यादा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का जो विश्व में जो क्षेत्रफल है वो है 2.4% है। विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना आता है, और हम कौन से स्थान पर आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। जबकि चाइना का जो है वो कितना है 6.4%, मतलब हमसे 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो संसाधन है
वो कम है और वहाँ पर संसाधन ज़्यादा हैं और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी कम हो रही है और संसाधन भी ज़्यादा है। इससे एक चीज़ यहाँ पर है कि जो वहाँ की जो जनसंख्या है उनको जो उनका अर्थव्यवस्था है उनमें भागीदारी होने का पूर्ण अवसर मिलेगा। लेकिन भारत में यहाँ पर बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा है, बेरोजगारी के कारण हम उनका वो जो कैपेसिटी है जो भारत की जो युवा पीढ़ी है उसका हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो उतनी तीव्र गति से वृद्धि नहीं कर रही है जितना कि भारत की अर्थव्यवस्था को वृद्धि करना चाहिए था। तो ये जो चीज़ है आज हमारे सामने है कि भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है और चाइना सेकंड स्थान पर पहुंच गया है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ लेकर आई है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि संतुलन की दृष्टि से हमारे लिए सही हुआ है या गलत हुआ है। और गलत हुआ है तो हमें और क्या प्रयास करने चाहिए, और सही हुआ है तो इसके जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका जो स्किल डेवलपमेंट करना है वो किस तरीके से करना है ताकि अर्थव्यवस्था में इसकी भागीदारी जो है वो ज़्यादा कर सकें। और इस जानकारी के लिए मैं आपको देखिए एक चीज़ मांगना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना भी ना भूलें। प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।